सुमेरपुर के नीलकंठ पहाड़ी स्थित सरिया देवी मंदिर परिसर में ग्रामीण मंडलों की बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इसमें उन्होंने सरकार की कार्यशैली सहित उनकी कार्य योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी। बैठक में सांडेराव और बांकली भाजपा ग्रामीण मंडलों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जोराराम कुमावत ने कार्यकर्ताओं को सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की बात कही। इस मौके पर स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा लगाने को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। सांडेराव मंडल और बागली मंडल की भारतीय जनता पार्टी की पूरी कार्यकारिणी की बैठक थी और इस बैठक में आगामी 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाने के संबंध में और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और उसकी पूर्व संध्या पर हर घर पर तिरंगा झंडा लगाने और साथ ही साथ में तिरंगा यात्रा विधानसभा क्षेत्र में करने के संबंध में जानकारी दी गई और स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मना करके राष्ट्रवाद को मजबूत करने की भी जानकारी इस संबंध में दी गई। बालोतरा के पचपदरा में खारवाल शिक्षा समिति की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में पचपदरा विधायक अरुण चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं चौधरी का सम्मान समारोह में पहुंचने पर खारवाल समाज की बालिकाओं ने तिलक लगाकर स्वागत किया। अलवर के बानसूर में विधायक देवी सिंह शेखावत की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। विधायक देवी सिंह शेखावत ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री के वृक्षारोपण महाअभियान को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया। विधायक ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा रैली निकाली। उसके बाद छोटे बंदों का नंबर आएगा, वहां से सब लाइनें डाली जाएंगी। लेकिन ARCP करके और मुख्यमंत्री जी ने अपने किसान का बेटा होने का परिचय दिया, किसानों का दर्द समझने का परिचय सबके सामने दिया और अपने मुख्यमंत्री बनने के बहुत ही जल्द MP से समझौता किया, दिल्ली में बैठक की और ARCP समझौता किया। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इतनी बढ़िया परियोजना है, हमारी 40% आबादी तो ARCP से कवर हो रही है। अगर पुराना हिसाब देखें तो 13 जिले, नया देखें तो 21 जिले। केंद्र और राज्य सरकार ने शुरू किए गए तिरंगा यात्रा अभियान के तहत रविवार को बेंगू उपखंड प्रशासन के तत्वावधान में तहसील मुख्यालय से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तहसीलदार धर्मेंद्र स्वामी ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दुपहिया वाहनों पर सवार उपखंड मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, पुलिस प्रशासन और नगरपालिका कर्मचारी तिरंगे लहराते हुए भारत माता के जय घोष के साथ नगर भ्रमण करने लगे। तिरंगा यात्रा की नगर भ्रमण के दौरान सभी नगरवासियों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा लहराने का आह्वान भी किया गया। राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। सुबह से ही प्रदेश के कई जगहों पर कई इलाकों में तेज बारिश देखी गई है। वहीं भरतपुर में दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां बाणगंगा नदी के किनारे बनी पोकर की पाल टूट गई। मिट्टी की पाल टूट जाने से 8 बच्चे पानी के साथ बह गए। उनमें से 7 की मौत हो गई है। वहीं एक बच्चे को बचा लिया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर राहत कार्य शुरू किया गया। तो वहीं बच्चों के शवों को स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में भेजा गया। तेज बारिश के चलते प्रसिद्ध पांचना बांध के गेट भी खोले गए हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं। कई दशकों बाद बयाना क्षेत्र में बाणगंगा नदी में आए पानी में डूबने से 7 बच्चों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद गांव में हाहाकार मच गया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव भी मौके पर पहुंचे। SDRF ने रेस्क्यू किया। आपको बता दें कि बाड़ा बयाना में रपट पर डूबे 7 युवकों के शव बाहर निकालकर प्रशासन को सुपुर्द किया गया। DM अमित यादव ने बताया कि नदी में नहाने की रील बनाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है।
बाणगंगा की जो नदी है वहाँ पे कुछ जगह पानी इकट्ठा था तो उसमें कुछ बच्चे नहाने गए तो कोई रील वगैरह आपस में बना रहे थे कंपटीशन क्या करें, उसमें ये दुखद घटना हुई है जिसमें 7 बच्चों को जो डूबने की खबर आई है। उसको इमीडिएटली अमेरिकाबाद अपने पुलिस के इंस्पेक्टर से निकाला। बूंदी जिले में तालेड़ा उपखंड क्षेत्र के तीरथ गांव में नहर के पक्कीकरण के दौरान सड़क खराब हो गई थी, जिसे सुधारने के लिए 18 जुलाई को ग्रामीण जिला कलेक्टर बूंदी की जनसुनवाई में गए थे। कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन 23 दिन बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। बारिश के कारण सड़क की स्थिति और खराब हो गई है, जिससे ग्रामीण खेती नहीं कर पा रहे हैं। तालेड़ा तहसीलदार को कलेक्टर ने मौका स्थिति देखने के निर्देश दिए थे, लेकिन तहसीलदार मौके पर नहीं पहुंचे। महिलाओं ने खराब सड़क के कीचड़ में धान लगा दिया और चेतावनी दी कि यदि सड़क को तत्काल सही नहीं किया गया तो वे धान लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच जाएंगी। बूंदी में स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को पुलिस परेड ग्राउंड पर समारोह आयोजित होने वाला है, जिसका जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद ने निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि समारोह स्थल पर साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए, साथ ही बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं रखी जाए। साथ ही समारोह में सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन करने वाले स्कूली छात्र छात्राओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर घनश्याम शर्मा, नगर परिषद कार्यवाहक आयुक्त अरुण शर्मा, पीडब्ल्यूडी के अभियंता राहुल मोदी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बूंदी में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने स्वतंत्रता दिवस पर जिले के प्रत्येक घर, प्रतिष्ठान और सरकारी कार्यालयों पर तिरंगा फहराने की बात कही। जिला कलेक्टर के निर्देश के अनुसार अभियान की शुरुआत 12 अगस्त को तिरंगा रैली से की जाएगी। अभियान के तहत 13 अगस्त को तिरंगा मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस जवानों द्वारा मोटरसाइकिल और दिव्यांगों की ट्राईसाइकिल रैली का आयोजन भी किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को तिरंगा अभियान की तैयारियों की नियमित निगरानी करने और आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। सरदार शहर की सब्जी मंडी के पीछे एक 90 साल पुरानी हवेली का पिछला हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। तेज धमाके की आवाज से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल देखा गया। लोगों ने मौके पर आकर देखा तो पाया कि एक हवेली ढह गई। हालांकि हवेली के नीचे किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। सरदार शहर पुलिस ने जिले में लगातार अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में नाकाबंदी करके पंजाब निवासी कार सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1 किलो 873 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा चूरू और जयपुर के एक निजी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में पेंशनर कल्याण केंद्र के द्वारा रविवार को मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ जोड़ एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चिन्मय शर्मा, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुल पाटोदिया, वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश जांगेड़ और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ओमवीर सिंह चारण ने रोगियों की जांच कर उन्हें उचित परामर्श दिया। तो वहीं कैंप में पहुंचे लोगों की ईसीजी, बीपी और शुगर की जांच की गई। पेंशनर समाज के जिलाध्यक्ष बिरजू सिंह राठौड़ और राघवेंद्र ओझा ने बताया कि कैंप में 139 रोगियों को लाभ मिला है। दौसा जिले में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। कभी रुक रुक कर तो कभी तेज बारिश हो रही है। दौसा में जगह जगह जल भराव के हालात पैदा हो गए हैं। नालों की सफाई नहीं होने से पानी शहर की सड़कों पर बह रहा है। कई कॉलोनियां जिनमें पानी भर गया है, जहां पर लोगों को परेशानी हो रही है। जल भराव के चलते लोग असहज महसूस कर रहे हैं। सड़कें दरिया बनी नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दौसा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कों पर पानी बह रहा है और पानी के बीच लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर डूंगरपुर के ग्राम पंचायत माथुगम
माथुगमड़ा में सरपंच आशा देवी कटारा के नेतृत्व में साफ सफाई और स्वतंत्रता सेनानी सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरपंच आशा देवी, उप सरपंच अमृतलाल ने बीएसएफ के सेवानिवृत्त जवान भानीराम, जिन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवा दी, उनका माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। कोलकाता की घटना को लेकर झालावाड़ में डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर धर्मेंद्र मीना की अगुवाई में हाथ पर काली पट्टी बांधकर डीन कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने इस जघन्य अपराध की त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की। लेके आया था बुआ को बस में बैठा के, तो बुआ तो बस में बैठी हुई थी, लेकिन मैंने कहा अब मैं पैकेट लेके आता हूँ। जो इतने में बुआ का फोन आ गया कि बस निकलती है। अब पेमेंट मैंने पहले ही दे दिया था, वो फोन पे बात। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले भर में जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन ने तिरंगा रन रैली का आयोजन किया। स्वर्ण जयंती स्टेडियम में कलेक्टर चिन्मय गोपाल, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी और जिला अध्यक्ष बनवारीलाल सैनी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सभी को हर घर तिरंगा फहराने की शपथ भी दिलाई गई। तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में जिला प्रशासन के कार्मिकों के साथ आमजन और युवाओं ने हिस्सा लिया। तिरंगा रैली स्टेडियम से जेपी जानू स्कूल तक आयोजित की गई। रैली के माध्यम से हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया गया। एक तिरंगा रन ऑर्गेनाइज करवाया है, जिसमें 2500 से ज्यादा स्टूडेंट्स, खिलाड़ी, हमारे डिपार्टमेंट्स के लोग, आम जनता ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ से स्टेडियम से लेकर जेपी जानू स्कूल तक रन रहेगा। 3 किलोमीटर का रन है। रन को फ्लैग ऑफ कर दिया गया है। कल, परसों एंड 14 को अभी 3 दिन इवेंट्स और रहेंगे। तो इवेंट्स की भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसमें एक तो वेटरन्स रैली रहेगी, एक शौर्य उद्यान पर बैंड वादन रहेगा और एक हम नर्सिंग स्टूडेंट्स की रैली करवाएंगे। इसके साथ साथ कल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है सैनिक कल्याण विभाग के साथ, सभी जो शहीद हैं उनके घर पे तिरंगा मार्च ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कई देश की आन बान शान और तिरंगे का महान पर्व जो 15 तारीख को आने वाला है, इससे पहले पूरे सप्ताह में और पूरे देश में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों और नौजवान युवाओं के माध्यम से जो यात्राएं निकाली जा रही है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का जो विचार आया है प्रधानमंत्री जी के मन में, वाकई ये एक बहुत ही सुनहरा और अच्छा विचार है। और ये विचार तब से लोगों के जहन में गूंज रहा है जब से रूस और यूक्रेन के युद्ध में तिरंगे का महत्व पूरी दुनिया ने माना। आज हर एक व्यक्ति तिरंगे की छांव में रहना चाहता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सब लोग आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और ऐसे समय में जब पड़ोस में इस प्रकार का हाहाकार मचा हुआ है, गृह युद्ध चल रहा है, लोगों के मुल्क के खात्मे तक की नौबत आ रही है, वहाँ भारत इस प्रकार का पर्व मना रहा है। ये वाकई बहुत सराहनीय काम है। मैं पूरे देश के युवाओं से, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि 15 अगस्त से पहले हर एक घर पे तिरंगा होना चाहिए। करौली में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। भारी बारिश के कारण शहर में एक मकान ढह गया तो वहीं 2 लोगों की मौत हो गई। घरों में पानी घुस गया है, सड़कें दरिया बन गई। बारिश के कारण उपखंड मुख्यालय से दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी करौली में हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। फंसे हुए लोगों को नाव के द्वारा निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही नुकसान वाली जगहों का सर्वे करने के लिए पटवारी गिरदावर को आदेश दिए गए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, करौली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी बारिश के चलते हालात बद से बदतर हो गए हैं। हम तहसीलदार है, SHO, SHO सारे इसी में लगे हुए हैं। किसी प्रकार की कोई लोगों को परेशानी नहीं हो। नावें डाल रखी है, ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को सतर्क कर रहे हैं। क्या बाद में जो लोग फंसे हुए हैं उस तरह के स्थानों पर है, नाव भेज रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। सर, अभी करौली में कहाँ सूचना आई है बाढ़ जैसे हालत की? अभी वजीरपुर तरफ जी, रामद्वारे के पास, आपके पावर हाउस के पास जी, आपके इंद्रवती तो मेड की वहाँ से लोगों को निकाल सुरक्षित निकाल दिया गया है। और तैरने की हम रेस्क्यू करा रहे हैं। बारिश ज़्यादा हुई है, कल से ही हो रही है, अभी भी संभावना है बारिश की। तो जो लोग हमें
प्रशासन की टीम हर जगह लगी है, पुलिस प्रशासन की टीम, SDRF की भी टीम लगी हुई है, रेस्क्यूज कर रहे हैं जहाँ लोग फंसे हुए हैं। बाकी अभी हालत सुधर रही है, अगर बारिश रुक जाती है तो थोड़ा बेटर हो जाएगा कुछ घंटों में। हम सब लोग नज़र बनाए रखे हैं, कलेक्टर सर, मैं और बाकी जो प्रशासन के लोग हैं, वो राशन और सब पहुँचाया जा रहा है। सांभर लेक के खंडेल में निर्माण संस्था के कार्यालय में संस्था की ओर से विद्यार्थी सहायता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर विवेक अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश दायमा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। निर्माण संस्था के संस्थापक रामेश्वर लाल वर्मा ने बताया कि विद्यार्थी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 127 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा बालिका संसद की 18 बालिकाओं को टैबलेट और गर्भवती महिलाओं को राशन किट वितरित किए जाएंगे। खेतड़ी नगर थाने के उप स्वास्थ्य केंद्र के कमरे में लड़की का शव मिला है। थानाधिकारी विजय कुमार चंदेल जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। संदिग्ध अवस्था में शव मिलने पर FSL की टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। वहीं मृतका की उम्र लगभग 20 से 22 साल बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी है। लाखिरी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में नगरपालिका के तत्वावधान में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला राजस्थान टाइगर क्लब और इंद्रगढ़ स्पोर्ट्स क्लब के बीच खेला गया। मैदान में कीचड़ और बरसाती पानी से फिसलन के बीच कीचड़ में खिलाड़ी संतुलन बनाते खेलते दिखे। प्रतियोगिता के पहले ही मुकाबले का फैसला पेनल्टी शूट आउट से हुआ। दर्शकों ने मैच का आनंद लेते हुए खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र सहित आसपास के कई इलाकों में करीब 3 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश का कहर राजगढ़ कस्बे के बारलाबास व पंचायत समिति क्षेत्र ग्राम डिघावड़ा में देखने को मिला। बारिश के कारण दोनों स्थानों पर 2 मकान ढह गए। गनीमत ये रही कि दोनों ही हादसों में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन खाने पीने सहित घरेलू सामान मकान में दबकर नष्ट हो गया। कस्बे के बारलाबास निवासी रोशन जागा ने बताया कि बारिश के चलते उनका मकान गिर गया। गनीमत रही कि परिवार के सभी लोग बाहर थे। मकान के गिर जाने से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर राजगढ़ तहसीलदार विनोद शर्मा ASI धारा सिंह मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। ये लंबी समय से बीमार है रोशन जागा। इसकी वाइफ ने काम कर ये कमरा तैयार किया था। मजदूर है, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे खुद हैं। प्रशासन को फोन कर दिया, प्रशासन आकर देखने मौका मिला। भगवान का शुक्रगुजार है कि किसी की डेथ नहीं हुई इसके अंदर। सारा सामान खाने पीने का पूरा दब चुका है इसका। प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि इसकी मदद करे आकर। रोड पर इनका आज रात को सोने का विचार है ही नहीं, कमरा नहीं है, मकान नहीं है, तो कहाँ सोएंगे? रोड पर सोएंगे ये। इनके खाने पीने का सामान भी सब कुछ दब चुका है। इस टाइम ये हालात में है कि आदमी की गोली दवाई दिलाए कि बच्चों का पेट। राजसमंद में शिव मूर्ति के मुद्दे पर विवाद के बीच मिराज ग्रुप के CMD मदन पालीवाल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि शिव मूर्ति के मुद्दे पर विवाद चल रहा तो ताला लगा दूंगा। मदन पालीवाल ने कहा कि मानो तो कंकर में शंकर है, ना मानो तो शंकर में भी कंकर है। अगर आप अपनी सच्ची श्रद्धा रखते हो तो आपको इसमें भगवान नजर आएंगे। पालीवाल ने कहा कि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के बाद लोग सीधा उदयपुर और कुंभलगढ़ के लिए निकल जाते थे। अब यहां रुकने से यहां का रोजगार बढ़ने लगा है। मदन पालीवाल ने कहा कि एक आस्था का परिसर है, विश्वास का परिसर है। यह विग्रह स्वरूप नहीं है, यह दर्शनीय स्वरूप है। ऐसा तो नहीं होता है, ताकि हथौड़ी तो लगती है जब प्राण प्रतिष्ठा करते हो। यदि आस्था है, विश्वास है तो प्रगट होगा, नहीं तो कोई। मैं जाऊं एक लिंग दर्शन करने और श्रद्धा नहीं है मेरे में, तो मेरे लिए पत्थर नहीं। श्रद्धा होगी वो ही दर्शन के लिए जाएगा, और श्रद्धा होती तो प्रहलाद खंभ से नरसिंह प्रकट कर सकता है। मीरा विष को अमृत बना सकती है। ये विश्वास का मामला है, ये श्रद्धा का मामला है, ये विवाद का मामला है। तो ये जो चल रहा है इसको आप लोगों के देखिए। सांभर में 1100 शिव भक्तों ने सांभर देवयानी सरोवर से जल लेकर जयकारे लगाते हुए महारुद्र स्वर्ग आश्रम फुलेरा पहुंचे, जहां उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। जगह जगह श्रद्धालुओं ने कांवड़ यात्रियों के लिए जलपान की व्यवस्था की। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सांभर थानाधिकारी राजेश कुमार वर्मा कांवड़ यात्रा के दौरान मौजूद रहे।
लखवाल धावन में ये कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। इसमें महिला और पुरुष मिलाकर 1100 कावड़ियाओं की यात्रा है, जो देवयानी पवित्र देवयानी सरोवर से जल भरकर स्वर्गाश्रम शिवालय पर ये जलाभिषेक किया जाएगा और इसकी शोभा यात्रा पूरे फुलेरा में भी दिखाई जाएगी। और क्या क्या होगा वहाँ पे फुलेरा में? इसमें अघोरी के रूप में बाहर के कलाकार करतब दिखाएंगे और ये शोभा यात्रा पूरे मुख्य बाजार में होते हुए स्वर्गाश्रम समिति पर पहुंचेगी। वहाँ जलाभिषेक, उसके बाद प्रसादी का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सनातन धर्म सेवा समिति शिवगंज की ओर से शिवगंज कामेश्वर महादेव पदयात्रा गजानन मंदिर से शुरू हुई। संतों और महंतों सहित बड़ी संख्या में भक्तों ने आखरिया चौक सारणेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए। साधु संतों के सानिध्य में सद्गुरु आश्रम धर्म सभा हुई। साधु संतों के सानिध्य में शिवगंज से प्रारंभ हुई यात्रा कामेश्वर महादेव पहुंचकर संपन्न हुई, जिसमें हजारों सनातन धर्म प्रेमियों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में स्पीड सेफ्टी और आध्यात्मिकता के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। कार्यक्रम के बाद बातचीत में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा अब तेजी से विकास की ओर गतिशील निर्णयों को ले रही है। जीवन में अलग अलग दायित्व निर्वहन करना पड़ते हैं और सभी दायित्वों को निभाने की अलग अलग कला है। अलग अलग परिस्थितियों में उन दायित्वों का निर्वहन करना होता है, लेकिन मैं एक विचारवान राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। विचार के लिए और दल के लिए समर्पित हूँ। दल को जिस स्थान पर मेरा योग्य अनुभव उपयोग करना होता है, दल जो भूमिका तय करता है, उसी भूमिका का मैं निर्वाह करने में अपने आप